हाय बच्चे, चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं मैथ के टॉपिक द्विघात समीकरण के। हमने आपके लिए फार्मूला सब कुछ बता दिए थे और आज द्विघात समीकरण के हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन बताएंगे। द्विघात समीकरण वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। और कोई भी नंबर आपका छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, इसलिए देख लो। क्रमबद्ध तरीके से बाकायदा वीडियो बनाई जा रही है। द्विघात समीकरण के हमने आपके लिए फार्मूले भी बता दिए, अब उसके क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो एक एक चीज बाकायदा क्लियर होती जाएगी। और ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपके विद्या क्वेश्चन बैंक से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है। कौन सी द्विघात समीकरण है, देखो ये है कौन सी द्विघात समीकरण। पहला क्वेश्चन ये है कौन सी द्विघात समीकरण है, ठीक है बच्चों। कौन सी द्विघात समीकरण है, क्वेश्चन ये है। अब देखो क्वेश्चन इनमें दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, देख लो। एक्स स्क्वायर दे रखा है, 3√2 दे रखा है प्लस, और ये दे रखा है 2 बराबर 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो और ये दूसरा क्वेश्चन ये है, इसी में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा है बच्चों। बी ये दे रखा है एक्स स्क्वायर 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। और सी क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, सी क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 5 1/, ठीक है। और डी क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों, देख लो, ये दे रखा है 2x स्क्वायर और माइनस के कितना दे रखा है 5x, और ये दे रखा है बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके विद्या क्वेश्चन बैंक का पहला क्वेश्चन है और ऑप्शन का है। ये देखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण है। तो आप देखो, द्विघात समीकरण की पहली कंडीशन आप उसके नाम से भी जानते होंगे, द्विघात मतलब ऐसी समीकरण जिसमें घात कितनी हो, मैक्सिमम घात कितनी हो, द्विघात हो, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। और एक बात और भी बता दें, द्विघात समीकरण में जो चर होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, उनकी घात जो होती है कभी आधी नहीं होगी, ना माइनस में होगी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होगी घात, ठीक है, ये होगा। अब देखो क्या होता है, जैसे ये है यहाँ पे 3√2x, यहाँ पे x है बच्चों, यहाँ पे क्या है x है, ये x है। तो देखो ये इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये एक्स स्क्वायर 3x की पावर 1/2 दे रखा है, और ये क्या दे रखा है बच्चों, ये कितना दे रखा है 2। देखो हमने कहा x की पावर ना बटे में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, और x की पावर 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण होती। तो लिखेंगे ये द्विघात समीकरण, देखो यहाँ पे कोई है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की मैक्सिमम, x की पावर या तो 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 होनी चाहिए। ये x की पावर बटे के रूप में, माइनस के रूप में, ठीक है, अंडर रूट के रूप में कोई पावर आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अगला देखो, ये देखो इसे सॉल्व करते हैं। ये सवाल दे रखा है, आप जाइएगा नहीं, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी बच्चों, देखते रहना। ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। ये क्लियर हो गया आपके लिए। ये क्लियर होने के बाद बेटा इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर और ये हो जाता है 1/x बराबर एक्स क्यूब, ये सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाता है, कितना हो जाता है एक्स स्क्वायर। अब इसकी तिरछी गुणा इधर कर देते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब। बच्चे इधर इसे ले आते हैं, इसको इधर ले जाओ तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो बच्चे देखो इसमें मैक्सिमम घात कितनी होगी, 3। मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, देखेंगे इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है बच्चे, ठीक है। ये देखो अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चे। ये देखो ये हमारा क्वेश्चन,
ये भी आपके समझ आना चाहिए। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 5। जाइएगा नहीं, एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। इसका 1/, करके एलसीएम है, तो बच्चों इसकी गुणा इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 जो है, एक्स की पावर 2 जो है, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 + 1 बटे x² बराबर कितना हो जाएगा 5। इसकी गुणा इधर करेंगे तो x की पावर 4 + 1 बराबर 5x² हो जाएगा बेटा। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, x की पावर देखो इसे सही करके लिख लेंगे, x की पावर 4 प्लस के 5 इधर है, 5x² इधर आएंगे माइनस के 5x² प्लस के 1 बराबर 0। तो देखो अधिकतम घात इसमें 4 नहीं है, अतः ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब बच्चे देखो इसे सॉल्व करते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं, देखते रहना, जाने का नहीं। ये है 2x² माइनस के 5 बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। बेटा गौर से देखो, ये हो गया 2x² माइनस के 5x। बेटा इधर देखो, इधर देखो, ये है x - 1 का होल स्क्वायर। क्या है? x - 1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² प्लस b² माइनस 2a गुणा b। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2x² और 5x, ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखो x² 1 का स्क्वायर 1 और ये 2x गुणा के 2x² होगा। बेटा आप गौर से लो, 2x² इधर है, इसे माइनस करे आएंगे तो ये कितना 2x², इसे इधर लेके आएंगे, ये माइनस का x² हो जाएगा। ये 5x है, ये माइनस का 2x है, इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x, और ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 बराबर 0। बच्चे देखो 2x² में से एक x² घटे तो कितना बचा x²। 5x में से 2x, माइनस के 5x में से प्लस के 2x हटा तो माइनस के 3x बचे, और माइनस का 1 बराबर 0। बच्चे देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x² कमौती चली गई है। तो देखो ना यहाँ पे x की कोई पावर 1/2 में है, ना -1/2 में है, ना अंडर रूट में है, और अधिकतम पावर कितनी है 2 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। ये आपके लिए कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी नहीं है, इनमें अंतर आपके लिए बाकायदा समझ में आ चुका होगा, ये आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, हम दोबारा से भी आपके लिए अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता भी सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जाइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन बाकायदा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये है आपका, ठीक, यदि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 हो तो 7 हो तो x का मान होगा, ठीक है, x का मान होगा। तो बच्चों ये देखो, यदि x² बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा। अब देखो, अब इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, क्या डालेंगे सॉल्व, उत्तर नहीं डालते हैं मैथ में, उत्तर नहीं डालते हैं, क्या डालते हैं सॉल्व। तो देखो बेटा, इसे लिखेंगे 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7। बच्चों इसकी तिरछी गुणा इधर कर दो तो ये हो जाएंगे 7, इसकी तिरछी गुणा इधर कर दो, इसके इधर और इसकी इधर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा x² माइनस के 2, x² माइनस के 2। बेटा माइनस के 2 इधर ले आओ, 7 प्लस के 2 आ गया इधर x², तो बेटा कितना हो गया 9 बराबर x²। इसे थोड़ा सीधा करके लिख लो, x² बराबर 9 लिख लो। तो x बराबर बेटा कितना हो गया प्लस माइनस के, पहले सही करके लिखो थोड़ा, इसे √9 हो गया है, इसे x बराबर कितना हो गया +-3। और यही हमारा क्या आ गया आंसर, आपके लिए समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा। क्वेश्चन करते हैं तीसरे क्वेश्चन की बात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है समीकरण, कोई समीकरण दे रखी है, समीकरण
समीकरण दे रखी है और दे रखा है एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 5 बराबर 0, ये दे रखा के मूल होंगे, के मूल होंगे बेटा, ये गौर से देखो, इसके मूल होंगे। ठीक, आपके लिए ये कर रहा है बच्चे। देखो इसका, देखो ये है, यहाँ पे डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे बेटा? सॉल्व। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं। मूल आपको पता है कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी चीज दे रखी हो तो इससे पहले पर 0 के बराबर रख देते हैं। जैसे ये दे रखा है, पहले इसे सही करके रखेंगे, एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब हर एक चीज के बराबर 0 रख दो। एक्स प्लस 6 बराबर 0 बेटा, तो एक्स बराबर कितना हो गया? माइनस के 6। ठीक है, और इधर देखो रख लो, एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 5। तो लिखेंगे अतः मूल कितने हो जाएंगे? मूल हो जाएंगे बेटा माइनस के 6 कॉमा कितने हो जाएंगे? 5। ये क्या हो जाएंगे? मूल होंगे। अतः मूल कितने हो जाएंगे? माइनस के 6,5। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ये बात भी समझ में आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये है, जाइएगा नहीं, एक एक चीज समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में इधर लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सवाल नंबर कितना है बच्चों? 4। ये कह रहा है कोई समीकरण दे रखी है। ये क्या है? कोई समीकरण क्या दे रखी है? 5x² और ये माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा, के मूलों का योग होगा। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है, इसके मूलों का योग होगा। तो बच्चों देखो, अब इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इसे भी क्या करते हैं? सॉल्व। देखते रहिएगा एक एक चीज। अब मूलों का योगफल भैया हमने यहाँ पे डालेंगे सॉल्व। मूलों का योगफल का हम आपके लिए सूत्र बता चुके हैं पहली वीडियो में, ये दूसरी वीडियो देगा समीकरण की। तो देखो भैया, ये हो गया 5x² 3x प्लस 2 बराबर 0। गौर से समझो भाई, जाने का नहीं। अब इसकी तुलना करेंगे अपन ax² vx प्लस c बराबर 0 से। क्या करेंगे? से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो बेटा a बराबर, देखो यहाँ पे x के साथ में a है, तो यहाँ पे x² साथ में कितना b, वो 5। तो a बराबर कितना हो गया बेटा? 5। यहाँ x के साथ में b है, तो यहाँ x का -3 है, तो b बराबर कितना हो गया? -3। कितना हो गया बेटा? ये क्लियर होता जाएगा, -3 हो गया। ठीक है, और c बराबर कितना हो गया बेटा? देखो यहाँ पे 2 है, तो कितना हो गया? c बराबर 2। अब आपके लिए बता चुके मूलों का योगफल। मूल मान लो अल्फा बीटा है, तो मूलों का योगफल कितना होता है? मूलों का योग बराबर होता है माइनस के b/a। बेटा b का मान कितना है? 3 है, और माइनस पहले से आएगा, तो माइनस प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। और यही क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। मूलों का योगफल कितना हो गया? 3/5। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक, एक एक चीज बाकायदा समझ में आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जगह कम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण, और समीकरण दे रखी है 3x² और कितने दे रखा है? 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। ये आपके लिए क्लियर होता जाएगा। ठीक है, एक एक चीज बाकायदा आपके लिए क्लियर होती जाएगी। एक एक चीज देखते रहिएगा, बाकायदा समझ में आएगी आपके लिए। द्विघात समीकरण मूल ये है तो इसका मान होगा। तो बच्चे देखो यहाँ पे, यहाँ डालेंगे सॉल्व। क्या डालेंगे? सॉल्व। अब जब मूल समान होते हैं तो आपको पता है विवेक का डी बराबर कितना हो जाता है? 0। विवेक का डी बराबर कितना हो जाता है? 0। तो बेटा देखो,
पहले 3x² 6x प्लस k बराबर 0, k बराबर 0। ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस के ax² देखो ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0। तो तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो गया बेटा? 3, b बराबर कितना हो गया? -6, c बराबर कितना हो गया? 6। मूल समान है, मूल कैसे हैं? समान है। तब d बराबर कितना हो जाएगा? तब बीस का d बराबर कितना हो जाएगा? 0। बीस का d बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब 0 रखेंगे तो d बराबर रखेंगे b² -4ac, इसका मान 0 हो गया। b का मान हो गया 6 का स्क्वायर 4, a का मान कितना हो गया? 3, c का मान k, तो कितना हो गया? ये 6 छंग 36, कितना हो गया? 6 छंग 36 और 4 तिया 12 k हो गया बेटा, इधर 0। अब 36 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 36 को जब इधर ले आएंगे 36 बराबर कितना हो गया? 12 के, तो के बराबर हो जाएगा 36 बटे 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो के का मान कितना आ जाएगा बेटा? 3। ये आपके लिए समझ में आ चुका होगा, ये आपके लिए बाकायदा समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अब सवाल चलते हैं, 5 सवाल होगा, ये आपके लिए समझ में आ गया हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि मैं इसे मिटाने साफ करने वाला हूं। 5 सवाल हो चुके, ठीक, जाइएगा नहीं, एक एक सवाल बाकायदा आपके समझ में आएगा, और समझ में आए तभी लाइक और शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। तब देखो बच्चों, मूलों का योगफल का हम सूत्र बता चुके हैं, क्या होता है बच्चों? -b/a, और गुणनफल का सूत्र कितना होता है? c/a। ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो चुका है। इस तरह d का सूत्र होता है d बराबर होता है b² -4ac, ये भी हम आपके लिए क्लियर करवा चुके हैं बेटा, जाइएगा नहीं एक एक चीज, ठीक है। d का भी सूत्र बता चुके हैं। यदि द्विघात समीकरण निकालने हो तो इसका भी सूत्र हम बता चुके हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x², ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर मूलों का योगफल इंटू x, मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण निकालने का आपका क्या होता है बेटा? सूत्र होता है। ये आप एक एक चीज बाकायदा समझते रहना, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 6 की ओर। सवाल नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं भाई, ठीक, ज्यादा सवाल नहीं है, करवाएंगे, 14-15 क्वेश्चन है। सवाल 6 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6 ये है, क्वेश्चन 6, ठीक, क्वेश्चन 6 है, कोई द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² 4x बराबर 0 के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है सवाल नंबर 6, मूलों का गुणनफल है। तो बेटा देखो गौर से समझो, इसके मूलों का गुणनफल ये आपके लिए निकालना है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे? सॉल्व। तो बेटा ये 3x² 4x बराबर 0, गौर से समझो भाई। अब इसकी तुलना किससे करते हैं? द्विघात समीकरण जर्नल क्या होती है? ax² bx प्लस c बराबर 0। तो बेटा a बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है? 3, b बराबर कितना दे रखा है? -4, बेटा c बराबर कितना दे रखा है? 0, कुछ नहीं है तो 0, ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और मूलों का गुणनफल, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। तो c का मान कितना है बेटा? 0 अपॉन a का मान 3, अर्थात मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा मूलों का गुणनफल? 0। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूं, ये आपके लिए दिखाई देता होगा। क्वेश्चन 7 क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा, ये है गुणनखंड, गुणनखंड विधि द्वारा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 का हल है। 8 का हल है गुणनखंड विधि द्वारा, ये 8 नहीं है 28 है, यहाँ पे 28 का हल है। बच्चों देखो गौर से समझो भैया, गौर से समझो, ठीक। ये सवाल जो है ये मैं अभी करवा रहा हूं आपके लिए। तो देखो बेटा ये क्या है, यहाँ डालेंगे सॉल्व, गौर से समझो। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 28 बराबर 0। अब 28 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है, जो यहाँ के चिन्ह देखते हैं ये वाला घट के कितना आ जाए, ठीक है, ये कितना आ जाए, घट के कितना आ जाए बेटा, 11 आ जाए, घट के कितना आ जाए 11 है। घटाए का चिन्ह है किसका है, तो इसे थोड़ा सही करके लिखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा ये उल्टा पुल्टा दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है बराबर का चिन्ह, यहाँ पे बराबर का चिन्ह ये दे रखा है, तो बराबर इधर करो ये, ठीक है बेटा। ये दे रखा है 11x माइनस 28, ये दे रखा है। तो देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, गौर से समझो, इसे इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस की 11x इधर आके माइनस की 11x हो जाएगा, और ये प्लस के कितना हो जाएगा 28 बराबर 0। अब 28 को ऐसा तोड़ो जुड़ के कितना आ जाए, यहाँ पे जोड़ के चिन्ह जुड़ के कितना आ जाए 11, जोड़ के कितना आ जाए 11। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 प्लस 4 बराबर कितना होगा 11। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 7x माइनस के 4x, और ये कितना हो जाएंगे 7 गुणा 4 बराबर 0। बच्चों देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखो एक्स दोनों में एक जैसा है, एक्स बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे कितना बचा एक्स, और यहाँ माइनस 7, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कितना बचा एक्स माइनस 7 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7 बराबर 0 और एक्स प्लस 7 माइनस 7 बराबर 0। ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल गया। तो देखो मूल कितने हो जाएंगे एक्स, पहले इधर देखो हल करना है, तो एक्स माइनस 7 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया 7, और ये हो गया एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया बेटा 4। इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये दोनों इसके क्या है हल है, और यही क्या होंगे इस समीकरण के मूल होंगे, ठीक है, यही क्या होंगे इस समीकरण के मूल होंगे, ठीक, ये क्या होंगे इस समीकरण के मूल, ठीक है। ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। और अगली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन ये कह रहा है कि समीकरण दे रखी है, कोई समीकरण है, और समीकरण कितनी है 3x स्क्वायर, और ये दे रखी है 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए, का विभक्त कर, विभक्त कर है, इसका विभक्त कर क्या है, ठीक है, विभक्त कर है, ठीक। तो बेटा देखो इधर गौर से समझो, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, ये पारेंगे 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब बेटा इसकी तुलना किससे करेंगे, गौर से देखो बेटा हम बता चुके हैं ax स्क्वायर vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, से तुलना करने पर आपके लिए क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे भी तुलना कर लिख देंगे, तुलना करने पर, ठीक है, ये आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अब बेटा तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3, b बराबर बेटा कितना हो जाएगा 2, c बराबर कितना हो जाएगा 1/3, ये abc के मान हो गए। अब आपको पता है विभक्त कर d बराबर कितना होता है, विभक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा, ये क्लियर हो चुका होगा। विभक्त कर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तब विभक्त कर d बराबर हो गया b का मान हो गया -2 का स्क्वायर,
4, ए का मान 3, सी का मान 1/3। तो बेटा देखो व्युत्क्रम डी बराबर 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 से 3 कट जाएंगे तो ये हो गया 4, अर्थात व्युत्क्रम डी बराबर कितना हो गया, 4 में 4 घटा 0। यही शायद इसका होगा आंसर। ठीक है, व्युत्क्रम डी बराबर कितना, यही क्या है इसका आंसर। ये भी आपका सवाल क्लियर हो चुका होगा। एक सवाल और लिखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्वेश्चन नंबर क्या है, कोई समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी है। समीकरण क्या है, 3x² दे रखा है, माइनस के 4x दे रखा है, k बराबर 0 का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम 88 है, 88 है, तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। ठीक है, k का मान क्या होगा, यदि समीकरण का व्युत्क्रम 88 है तो k का मान क्या होगा। सवाल देखने में सही लिखा हुआ। ठीक है, अब गौर से समझो। देखो बेटा व्युत्क्रम का सूत्र यही होता है, व्युत्क्रम डी बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac। क्या होता है व्युत्क्रम का सूत्र, d² बराबर d बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac। ये व्युत्क्रम का क्या होता है बेटा, सूत्र होता है। अब देखो इसे करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो 3x² माइनस के 4x माइनस के बराबर 0। तुलना किससे करेंगे, ax² vx प्लस c बराबर 0 से। 0 से तुलना करने पर एक एक चीज समझते रहे ना। अब जब हमने इससे तुलना करी तो a बराबर कितना हो गया, एक ही दे दो, a बराबर हो गया 3, v बराबर कितना हो गया बेटा माइनस के 4, c बराबर कितना हो गया माइनस के k, और d का मान हमें दे रखा है, d बराबर कितना दे रखा है, d बराबर दे रखा है 88। ये d बराबर दिया है। ठीक, तो d बराबर होता है बच्चों, देखकर d बराबर b² माइनस 4ac, d का मान रख दिया 88, b² का मान हो गया 4 का स्क्वायर, और a का मान 3, c का मान कितना हो गया बेटा, c का मान हो गया माइनस के ये हो गया, c का मान माइनस के होगा, तो ये हो गया 88 बराबर 4 तक 16 और 4 3 12 प्लस के 12 के हो गया बेटा 16 इधर आएंगे 88 और इधर प्लस के माइनस के होके इधर जाएंगे 16 बराबर 12 के। तो कितने बचे यहाँ पे 6, 8 में से 6 घटाया 2 बचे, और यहाँ पर 8 में से 1 घटाया कितने बचे 7 बराबर 12 के। अब देखो इधर मैं हल कर दे रहा हूं, तो 72 बराबर हो गए 12 के, तो के बराबर कितने हो गए 72 बटे कितने हो गए बेटा 12, 12 1 12, 12 6 72, तो के बराबर कितना होगा 6। तो ये के का मान निकल के आ गया, ये के का मान निकल के आ गया, और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। और 6 क्या है बेटा इसका आंसर, ये भी आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, और देखो ये भी आपके लिए बाकायदा क्लियर हो चुका होगा। अब बाकी अगले सवाल करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह बाकायदा पूरे सवाल करवाएंगे, आप जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।